Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. So today's first question is, which organization has become the first standards body to join government's One Nation One Standard scheme? किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही है वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम में? सो हेयर आर द ऑप्शंस RDSO, DRDO, BHEL, ONGC. So here the correct answer is One Nation One Standard scheme has been launched with an aim to synergize standards adopted by various standard development organizations in the country. The voluntary integration scheme of multiple standard formulating bodies will bring uniformity in the quality of goods and services produced in the country and will boost the brand India image. Okay, so ये One Nation One स्टैंडर्ड स्कीम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ये किस और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी है? RDSO. ओके, RDSO है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि देश में हर तरह के डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जाएंगे. ओके, कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि हर तरह से क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी पूरे देश में बनाई जाती है वो सब में एक अच्छी यूनिफॉर्मिटी आ पाए और सही तरह से सब चल पाए, तो और इससे ब्रांड इंडिया इमेज क्रिएट होगा. तो इसके लिए RDSO ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम लॉन्च कर रही है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Cabinet approved MOU with which country in the field of sustainable urban development? हाल ही में कैबिनेट ने MOU को अप्रूव किया किस देश के साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में? सो हेयर आर द ऑप्शंस रशिया, जापान, चाइना, USA. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज जापान. Cabinet approved Memorandum of Cooperation MOC between India and Japan in the field of sustainable urban development. कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया और जापान के बीच में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड टू वेस्ट बंगाल अंडर जल जीवन मिशन फॉर 2021-22? जल जीवन मिशन 2021-22 के तहत कितना अमाउंट दिया गया है वेस्ट बंगाल की तरफ से? वेस्ट बंगाल को कितना अमाउंट दिया गया जल जीवन मिशन के अंडर? सो हेयर आर द ऑप्शंस ₹8,000 करोड़, ₹4,500 करोड़, ₹5,500 करोड़, ₹7,000 करोड़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ₹7,000 करोड़. द सेंटर हैज एलोकेटेड अराउंड ₹7,000 करोड़ to West Bengal under Jal Jeevan Mission for 2021-22 to provide every household with assured tap water supply on regular and long term basis. सारे घर में नल हो, इसलिए जल जीवन मिशन 2021-22 के तहत सेंटर ने वेस्ट बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक. इट इज़ बेस्ड इन विच सिटी? हाल ही में RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द कर दी है. सो ये किस सिटी में है? So here are the options Pune, Nagpur, New Delhi and Chennai. So here the correct answer is option A, Pune. The RBI said it has cancelled license of Shivaji Rao Bhosle Sahakari Bank Pune as the lender does not have adequate capital and earning prospects. Okay, RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को रद्द कर दिया, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया. क्योंकि, और ये बैंक पुणे में था, क्योंकि उसके लेंडर के पास पैसे नहीं बचे अब और उनके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत कम है, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया गया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली OECD कट इट्स फोरकास्ट ऑफ GDP ऑफ इंडिया टू हाउ मच % फॉर FY22? FY22 के लिए हाल ही में OECD ने कितने % फोरकास्ट कट किए GDP ऑफ इंडिया के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस 9.9%, 9.5%, 9.8%, 9.0%. So here the correct answer is 9.9%.
The Organization for Economic Cooperation and Development OECD cut its growth projection for India for FY22 to 9.9% from 12.6% estimated in March as the second wave of coronavirus infection has paused economic recovery in Asia's third largest economy. Okay, so Economic Cooperation और Development OECD के तहत इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना बताया गया FY22 में 9.9%। पहले ये 12.6% था मार्च में, बट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की वजह से ये डाउन होकर के 9.9% हो गया। एशिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में था ये। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so here the next question is, as per Moody, Indian economy to grow at how much percent in FY22? मूडी के अकॉर्डिंग FY22 में इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रो कर सकती है? सो हेयर आर द ऑप्शंस 9.8%, 9.5%, 8.7%, 9.3%. So here the correct answer is 9.3%. India's economy will rebound in the current financial year to mark a growth of 9.3%, but the second COVID-19 wave has increased the risk to country's outlook with potential longer-term credit implications, Moody's Investor Service said. ओके, इंडिया की इकोनॉमी जो है ये करंट फाइनेंशियल ईयर में 9.3% ग्रोथ करेगी। सो ये सेकेंड कोविड-19 वेव की वजह से इसने कंट्री का थोड़ा रिस्क बढ़ा दिया है, बट फिर भी इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9.3% ये बढ़ेगी। ये मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने ये बताया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली SBI रिवाइज्ड इंडिया FY22 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंट? हाल ही में SBI ने इंडिया के FY22 इकोनॉमिक ग्रोथ को कितना परसेंट बताया? सो आर द ऑप्शन 6.9%, 7.0%, 7.5%, 7.9%. So here the correct answer is, as the second wave of COVID-19 and the resultant restriction against cripple economic activities, SBI has revised India growth outlook downwards for the current financial year. इस financial year के लिए 7.9% बताया है SBI ने, क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन गिरी है, इस वजह से इन्होंने इतना कम बताया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन IT कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन एम्स्टर्डम? एम्स्टर्डम में हाल ही में किस IT कंपनी ने अपनी पहली यूरोपियन इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश करी है, खोली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, एम्फेसिस, HCL, Wipro, TCS. So here the correct answer is TCS. TCS will bring universities, business startup and government together at its latest innovation hub in Amsterdam to help use digital technology to solve sustainable challenges. TCS ने यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस स्टार्टअप को साथ लाया है एम्स्टर्डम में डिजिटल टेक्नोलॉजी को और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट कोपा अमेरिका फॉर सेकेंड कंसिक्यूटिव टाइम? दूसरी बार कोपा अमेरिका कौन सी देश होस्ट कर रही है? सो हेयर द ऑप्शन, ब्राज़ील, रशिया, स्वीडन, इटली. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील. In football, Brazil will host Copa America for the second consecutive time after Colombia and Argentina were stripped of hosting rights from the tournament. Okay, फुटबॉल में ब्राज़ील होस्ट करने वाला है कोपा अमेरिका दूसरी बार कोलंबिया और अर्जेंटीना के साथ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप द ICC वुमेन T20I बैटिंग रैंकिंग्स? T20I बैटिंग रैंकिंग्स में ICC वुमेन्स में कौन टॉप की है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, मिथाली राज, बेथ मुनी, सफाली वर्मा, स्मृति मंधना. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सफाली वर्मा. Teenage Indian batswoman Safali Verma continues to top of the ICC Women's T20I batter rankings, the 17-year-old player being touted as the successor to Smriti Mandhana has 776 points and is leading second place Beth Moni of Australia by 32 points. Okay, so 17 साल की ये सबसे पुरानी खिलाड़ी है स्मृति, ये 17 साल की है सफाली वर्मा, जिन्होंने स्मृति मानधना को हरा करके 776 पॉइंट से हराया और बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की उनको 32 पॉइंट से हराया और ये टॉप बनी है. ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.